दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा बेहद असरदार, लंबे समय से आजमाया हुआ और बहुत ही लाभकारी देसी घरेलू नुस्खा साझा करने जा रहा हूं, जो विशेष रूप से उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी और राहत देने वाला साबित होता है, जो नसों के दबने की समस्या से लंबे समय से परेशान हैं, जिनकी कमर में लगातार दर्द बना रहता है, जिनके घुटनों में चलते समय, उठते बैठते समय या सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस होती है, जिनके जोड़ों में सख्ती या अकड़न आ गई है, या फिर जिन्हें स्लिप डिस्क की दिक्कत है या साइटिका जैसी गंभीर और लंबे समय तक परेशान करने वाली बीमारी ने घेर रखा है। इस पुराने समय से इस्तेमाल होने वाले देसी उपाय को तैयार करने के लिए सबसे पहले जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है बिल्कुल खालिस, बिल्कुल शुद्ध, बिना किसी मिलावट वाला और देसी तरीके से निकाला गया सरसों का तेल। ये देसी सरसों का तेल नसों के अंदर की सूजन को कम करने, कमर में होने वाली अकड़न को धीरे धीरे दूर करने, जोड़ों में होने वाले दर्द को कम करने और सूजन को शांत करने में बहुत ही ज्यादा असरकारी और भरोसेमंद माना जाता है। अब यहां पर एक बात को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है कि इस सरसों के तेल की मात्रा कितनी होनी चाहिए, यानी इस तेल को हमें कितना लेना है। आपको इस तेल को एक छोटे से कटोरे में आधे से थोड़ा ज्यादा भरना है, जिसका मतलब यह है कि आपको लगभग 100 से 150 मिलीलीटर तक देसी सरसों का तेल लेना है। चाहे आपके शरीर में दर्द स्लिप डिस्क की वजह से हो, चाहे साइटिका का दर्द पुराना हो गया हो, चाहे आपको गठिया की वजह से जोड़ों में तीव्र पीड़ा होती हो, या फिर किसी पुराने हादसे या चोट की वजह से शरीर में बार बार दर्द होता हो, इन सभी परिस्थितियों में चलना फिरना, झुकना, उठना बैठना और यहां तक कि छोटे मोटे सामान्य घरेलू काम करना भी व्यक्ति के लिए बहुत ही कठिन और दर्दनाक हो जाता है। जब यह दर्द कमर से शुरू होकर धीरे धीरे पूरे पैर तक फैलने लगता है तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं और व्यक्ति को हर पल असहनीय पीड़ा का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में ये शुद्ध सरसों का तेल किसी दवाई या इलाज से कम नहीं होता, बल्कि ये तो एक ऐसा प्राकृतिक वरदान है जो बिना किसी साइड इफेक्ट के दर्द को जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है। अब इस असरदार नुस्खे में जो दूसरी सबसे जरूरी और बहुत ही प्रभावशाली सामग्री चाहिए होती है वो है लहसुन। आपको इस काम के लिए करीब 5 से 6 ताजे, साफ और बिना सड़े हुए लहसुन की कलियां लेनी है। लहसुन एक ऐसी प्राकृतिक औषधि है जिसमें ऐसे गुण होते हैं जो नसों में होने वाले दर्द, हड्डियों के जोड़ों में होने वाली कमजोरी और मांसपेशियों में आई कमजोरी को अंदर से ठीक करने की ताकत रखते हैं। लहसुन का नियमित रूप से इस्तेमाल करने से शरीर की हड्डियां मजबूत बनती है, मांसपेशियों में नई ऊर्जा आती है, नसों में रक्त का प्रवाह सही तरीके से होता है और पूरे शरीर में फुर्ती और सक्रियता बनी रहती है। अब आपको इन 5 या 6 लहसुन की कलियों को छीलकर अच्छे से धो लेना है और फिर या तो ओखली में हल्के हाथों से कूटना है या बेलन से दबाकर थोड़ा सा मसल देना है, ताकि लहसुन का सारा प्राकृतिक रस और उसका तेल बाहर आ जाए। और जब हम इसका इस्तेमाल करें तो उसका पूरा फायदा हमारे शरीर को मिल सके। अब जो लहसुन की कुचली हुई कलियां आपने तैयार की है, उन्हें उसी शुद्ध सरसों के तेल में डाल देना है जिसे आपने पहले से लिया हुआ है। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही आसान है और इसका असर बहुत गहरा होता है। जब लहसुन को इस तरह से सरसों के तेल में मिलाया जाता है तो लहसुन का सारा औषधीय गुण और उसका सारा असरकारक तेल सरसों के तेल में मिल जाता है और ये दोनों मिलकर नसों के दर्द, जोड़ों की जकड़न और अकड़न और हड्डियों की कमजोरी को दूर करने में गजब का असर दिखाते हैं। हमारे शरीर में जहां भी हड्डियां आपस में जुड़ती है वहां पर एक चिकनी परत होती है जो इन हड्डियों को घिसने से बचाती है। लेकिन जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है या फिर खानपान बिगड़ जाता है, जीवन शैली गलत हो जाती है और पौष्टिक आहार की कमी होने लगती है, उस चिकनी परत का धीरे धीरे क्षय होने लगता है। जब ये परत घिसने लगती है तो हड्डियां एक दूसरे से टकराने लगती है और इस रगड़ के कारण शरीर के अंदर बहुत तेज और असहनीय दर्द महसूस होता है। लेकिन जब लहसुन और सरसों के तेल से मिलकर तैयार हुआ ये मिश्रण लगाया जाता है
तो ये तेल उस दर्द को बहुत जल्दी शांत करता है और बहुत ही गहराई से शरीर को राहत देता है। अब जब आप इस देसी सरसों के तेल और लहसुन का मिश्रण पूरी तरह से तैयार कर लें, तो इस मिश्रण को लगभग आधे घंटे तक एक साफ सुथरे ढक्कन वाले बर्तन में ढक कर रख देना है। इससे लहसुन की पूरी ताकत, उसका सारा औषधीय गुण और प्राकृतिक तेल सरसों के तेल में अच्छी तरह से मिल जाएगा और ये तेल इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगा। इस आधे घंटे के इंतजार के दौरान हम एक दूसरा देसी और असरदार उपाय भी तैयार करेंगे, क्योंकि जब इन दोनों घरेलू उपायों को साथ साथ इस्तेमाल किया जाता है तो इनका असर बहुत जल्दी और बहुत जबरदस्त दिखाई देता है और शरीर को राहत बहुत तेजी से मिलती है। अब बात करते हैं उस दूसरे देसी नुस्खे की जिसमें हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं सहजन के हरे भरे ताजे पत्तों का। सहजन वही पौधा है जिसे अंग्रेजी में ड्रमस्टिक कहा जाता है। भारत के गांवों में खासकर ठंड के मौसम में सहजन के फूल और फली की सब्जी बहुत चाव से बनाई जाती है और बड़े चाव से खाई भी जाती है। वहीं शहरों में भी लोग सहजन के डंठल और सब्जी को अलग अलग तरीकों से पकाकर खाते हैं, लेकिन आज हम इसके ताजे हरे पत्तों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आयुर्वेद में यह बताया गया है कि सहजन के पत्ते नसों में होने वाले दर्द, हड्डियों की कमजोरी और जोड़ों की सूजन जैसी समस्याओं को दूर करने में बहुत ही ताकतवर माने जाते हैं। अब आपको करना यह है कि सहजन के हरे और ताजे पत्तों की एक अच्छी सी मुट्ठी तोड़कर इकट्ठा करनी है। एक बार के लिए एक अच्छी और भरपूर मुट्ठी, यानी लगभग 25 से 30 ग्राम पत्तियां पर्याप्त रहेंगी। ये पत्तियां नसों को खोलने में, साइटिका के दर्द को कम करने में, स्लिप डिस्क के कारण होने वाली पीड़ा को कम करने में और गठिया के पुराने दर्द को दूर करने में बहुत ही शानदार ढंग से काम करती है। इतना ही नहीं, ये पत्तियां पुराने समय से चली आ रही सिरदर्द, आंखों की रोशनी कमजोर होना और दांतों से जुड़ी कई बीमारियों में भी राहत देने का काम करती है। अब इन सहजन की पत्तियों को साफ पानी के नीचे अच्छे से धोना बहुत जरूरी है, ताकि इन पर जमी हुई धूल, मिट्टी, छोटे कीड़े या खेतों में छिड़के गए किसी भी रासायनिक तत्व पूरी तरह से हट जाएं। अगर ये सफाई सही तरीके से ना की जाए तो ये स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए इस सफाई की प्रक्रिया को बहुत सावधानी और धैर्य के साथ करना बहुत जरूरी है, ताकि हम जो नुस्खा तैयार कर रहे हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित, प्रभावशाली और उपयोगी बन सके। दोस्तों, आज हम जो सहजन की इन ताजी और हरी पत्तियों से तैयार किया गया ये बेहद असरदार घरेलू उपाय जान रहे हैं। ये उपाय शरीर के अंदर छिपे हुए किसी भी प्रकार की सूजन को, चाहे वो अंदरूनी अंगों में हो या फिर बाहर से दिखने वाली हो, जड़ से खत्म करने में बहुत गजब का असर दिखाता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि जिन लोगों को पेट में गैस बनना, पेट का भारी रहना, कब्ज की पुरानी समस्या होना, बवासीर यानी पाइल्स या फिर भगंदर और फिशर जैसी परेशानियां हो चुकी हैं, उनके लिए ये सहजन की पत्तियों से बना ये घरेलू नुस्खा किसी प्राकृतिक वरदान से कम नहीं है। अब आपको करना बस इतना है कि आप अपने घर के रसोई वाले हिस्से में जाइए और वहां रखे किसी छोटे या फिर मध्यम आकार के पुराने या नए भगोने को या फिर एक सामान्य स्टील या एल्यूमिनियम से बना पैन उठाकर उसे अपने किचन के गैस स्टोव या चूल्हे पर चढ़ा दीजिए। इसके बाद उस भगोने या पैन के अंदर आप तकरीबन 1.5 गिलास के बराबर, यानी लगभग 300 मिलीलीटर से 350 मिलीलीटर तक की मात्रा में बिल्कुल साफ, स्वच्छ और ताजा पानी डाल दीजिए। अब इस पानी में वो सहजन की ताजा हरी पत्तियां जो हमने पहले से ही अच्छी तरह धोकर, साफ करके और सुखाकर तैयार रखी थी, उन्हें धीरे धीरे सावधानी से उस पानी में डाल दीजिए। अब गैस की लौ को ना तो बहुत तेज रखें और ना ही बहुत कम, बल्कि उसे बीच की यानी मध्यम आंच पर सेट कर दीजिए और फिर इस पानी को लगभग 5 मिनट से लेकर 7 मिनट तक मध्यम आंच पर धीरे धीरे पकने दीजिए और उबलने दीजिए। जब आप ध्यान से देखेंगे कि सहजन की ताजा पत्तियां अब धीरे धीरे उबलकर नरम हो चुकी है और उनका हरा रंग अब कुछ बदलने लगा है, तो इसका मतलब है कि उन पत्तियों का हर जरूरी तत्व, पोषण और उनका औषधीय अर्क
अब इस पानी में अच्छी तरह से घुलकर मिल चुका है। अब आप तुरंत गैस बंद कर दीजिए और इस उबले हुए काढ़े जैसे पानी को किसी महीन सूती कपड़े या फिर किसी साफ जालीदार छन्नी की मदद से अच्छे से छान लीजिए, ताकि कोई पत्ती का टुकड़ा, रेशा या कोई भी गंदगी उस काढ़े में बाकी ना रह जाए। जो पानी शुरू में 1.5 गिलास था, वो अब उबालने और पकने के बाद घटकर लगभग 1 गिलास के बराबर बचा रह जाएगा और हमें इसी गिलास भर औषधीय काढ़े का सेवन करना है। इस तरह से बिल्कुल सरल और बेहद आसान घरेलू तरीके से ये दूसरा नुस्खा भी पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अब इसके साथ साथ जब हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि हमें आधी कटोरी लगभग 125 मिलीलीटर के आसपास की मात्रा में शुद्ध और देसी तरीके से तैयार किया गया सरसों का तेल लेना है और उसमें 5 से 6 लहसुन की ताजी कलियों को छीलकर हल्के से कूट कर डालना है, तो अब तक वो तेल और लहसुन वाला मिश्रण भी अच्छी तरह से तैयार हो चुका होगा। अब उसमें लहसुन का पूरा रस, उसकी औषधीय ताकत और उसकी गर्म प्रकृति वाली शक्ति सरसों के तेल में अच्छी तरह से मिल चुकी होगी। तो चलिए अब जानते हैं कि इन दोनों घरेलू नुस्खों का सही तरीका क्या है, जिससे हमें इनका भरपूर लाभ मिल सके और हम इन्हें सही समय और सही तरीके से इस्तेमाल करें। सबसे पहले बात करते हैं सहजन की पत्तियों से बने ताजे और गर्म काढ़े की। इस काढ़े को आपको बिना किसी और चीज को मिलाए हुए जैसा है वैसे ही पीना है। ध्यान यह रखना है कि इसे सुबह खाली पेट नहीं पीना है, बल्कि जब आप सुबह का नाश्ता कर लें और उसके 1 घंटे बाद जब पेट हल्का भरा हुआ हो, तभी इस काढ़े का सेवन करना है, ताकि इसका असर शरीर के अंदर गहराई तक पहुंचे और नसों तक इसकी ताकत पहुंचे। अब आपको रोजाना हर दिन बिना भूले 1 गिलास ताजे सहजन के काढ़े को बनाकर पीना है। अगर आप इस काढ़े का सेवन लगातार 1 महीने तक, यानी लगभग 30 दिन से लेकर 35 दिन तक नियम पूर्वक करते हैं, तो आपके शरीर में जो नसें ब्लॉक हो चुकी है, जिनमें खून का बहाव धीमा हो गया है, उनमें फिर से गति आ जाती है। आपके जोड़ों में जो अकड़न, जकड़न या सूजन बनी रहती है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। आपकी कमर में जो स्लिप डिस्क की वजह से रोजाना दर्द बना रहता है, या जो साइटिका जैसी पुरानी और पीड़ादायक बीमारी है, वो भी समय के साथ सुधरने लगती है। इसके साथ साथ पेट में गैस बनना, पुरानी कब्ज की दिक्कत, बवासीर, भगंदर, फिशर जैसी परेशानियां भी इस काढ़े से धीरे धीरे कम होने लगती है और शरीर अंदर से मजबूत बनने लगता है। अब बात करते हैं दूसरे नुस्खे की, जो सरसों के तेल और लहसुन के मेल से बना है और जिसका इस्तेमाल हमें शरीर के बाहरी हिस्सों पर करना है। जैसा कि आपने देखा, सहजन का काढ़ा शरीर के अंदरूनी हिस्सों में काम करता है और ये तेल वाला नुस्खा शरीर की त्वचा के ऊपर यानी बाहरी भाग पर अपना असर दिखाता है। जब इन दोनों को एक साथ किया जाता है तो इनका असर दोगुना हो जाता है और फायदे बहुत जल्दी नजर आने लगते हैं। अब आपको करना बस इतना है कि सरसों और लहसुन वाले इस मिश्रण को थोड़ा सा गुनगुना यानी हल्का गर्म कर लीजिए। ध्यान यह रखना है कि इसे बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है और ना ही इसमें उबाल आना चाहिए। बस इतना हल्का गर्म करें कि जब आप उंगली से इसे छुएं तो आपको थोड़ी सी गर्माहट महसूस हो, लेकिन जलन बिल्कुल ना हो। अब इस गर्म तेल को, जिसमें लहसुन की कलियां वैसे ही पड़ी रहे, बिना छाने थोड़ा सा हाथ में लेकर उस हिस्से पर लगाइए जहां आपको दर्द महसूस हो रहा है, जैसे घुटनों में, पीठ में, कमर के निचले हिस्से में, साइटिका के दर्द वाले हिस्से में, या जहां नसों के दबने की समस्या हो रही है। अब इस तेल से बहुत हल्के हाथों से धीरे धीरे बिना जोर लगाए बहुत प्यार से मालिश करनी है। दबाव डालकर या रगड़कर मालिश बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपको दर्द की समस्या थोड़ी कम है तो दिन में केवल 1 बार मालिश करें, लेकिन अगर दर्द बहुत ज्यादा है या बहुत लंबे समय से बना हुआ है तो फिर दिन में 2 बार मालिश करें। 1 बार सुबह के समय और दूसरी बार रात को सोने से पहले। 1 बार सुबह के समय और दूसरी बार रात को सोने से पहले मालिश करने के बाद उस हिस्से को खुला ना छोड़े। अगर गर्मियों में धूप में बैठना संभव ना हो तो आप उस हिस्से की हल्के गर्म पानी से सिकाई कर सकते हैं
और अगर सर्दियों का मौसम हो तो मालिश के बाद धूप में बैठना बहुत फायदेमंद रहता है। इस तरह अगर आप पूरे एक महीने तक रोजाना बिना एक भी दिन छोड़े पूरी निष्ठा और नियमितता से। दोस्तों, आज का वीडियो उन तमाम लोगों के लिए जबरदस्त वरदान साबित होगा जिनको पेट में गैस बहुत बनती है, और वो गैस कभी तो सिर पर चढ़ती है, कभी हार्ट वाले एरिया में चढ़ती है, किसी की हार्ट बीट तेज हो जाती है। मैं कहता हूं, गैस की परेशानी इतनी जोरदार और जबरदस्त है ना, बस पूछो मत। जिसको है सिर्फ वही जानता है। पेट में अफारा आ जाता है, मटके की तरह पेट फूल जाता है। क्या ऐसा करें? आपको एक तो जबरदस्त फार्मूला बताऊंगा, इतना आसान जो जिंदगी बदल देगा आप सबकी। दूसरा, एक ऐसा तरीका बता दूंगा कि अगर आपने वो तरीका कर लिया ना, आप मान के चलना 80% तो आप वैसे ही ठीक हो जाओगे। 80% बोल रहा हूं मैं, और बाकी का 20% फार्मूले के साथ। और अगर फिर भी आपके पास समय ना हो, रेडीमेड उपाय भी बता दूंगा। इसके बावजूद आपको यह भी बता दूंगा कि साथ में क्या करें ऐसा ताकि जिंदगी भर आपको तकलीफ ही ना आए गैस बनने की। राइट? तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से पेट की गैस को गेट लॉस कर सकते हैं। राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है रिसर्च लैब में। आज का वीडियो है पेट की गैस पर। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं पेट की गैस से, और ये पेट की गैस ना जाने क्या क्या धमाल करती है। ऐसे चढ़ती है, कई बार तो आदमी को लगता है यार हार्ट की तरफ चढ़ गई, कहीं कुछ हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। सिर की तरफ चढ़ती है तो ऐसी चढ़ती है कि लोग सोचते हैं यार सिर में कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। कुछ लोग तो सच्ची में एमआरआई कराने भाग जाते हैं, ये नहीं देखते कि पेट में गैस भी है। मैं ये नहीं कहता कि हर चीज को आप पेट की गैस बोल दो, लेकिन अगर आपको महसूस हो रहा है कि पेट में अफारा बहुत ज्यादा है, पेट फुला फुला रहता है, या फिर गैस पास होने में भी तकलीफ आती है, या गैस पास होती ही रहती है, डकार बजते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी आराम नहीं आता, तो समझ लीजिए पेट की गैस है। राइट? तो आज आपको सबसे पहले तो एक मोटी भाषा में, बिल्कुल एकदम मोटी मोटी भाषा में मैं एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं, अगर आपने कसम से समझ ली ना, 80% आज से ही ठीक हो आप। 80%। राइट? तो क्या करना है? सबसे पहले ये जान लीजिए। सुनिए, आप ध्यान से सुनिए। जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे जैसे ही मुंह से होता हुआ, फूड पाइप से होता हुआ पेट में जाता है। तो क्या होता है? वहां पर पेट में जैसे ही भोजन गया तो वहां पर एक सिक्योरिटी वाला बंदा बैठा है। राइट? स्फिंक्टर बोलते हैं उसको। वो पेट का गेट है। तो वो क्या करता है? खाना आया, दगड़द गड़दगर, और खाना पेट में जैसे ही आया उसने गेट बंद कर देना है। क्यों गेट बंद कर देना है? ताकि वो खाना वापस ऊपर ना चला जाए। राइट? ये रूल है। राइट? अब वो सिक्योरिटी गार्ड जो है ना, वो खाना जैसे ही गया उसने गेट बंद कर दिया। अब क्या हुआ? खाने के साथ साथ हवा भी साथ में जाती है। जब भी हम खाना खाते हैं तो हवा साथ में जाती है, तो वो हवा भी साथ में गई। अब वो हवा भी जो है साथ ही पेट के अंदर बंद हो गई, कैद हो गई। अब क्या करें? राइट? तो जो लोग तेजी से खाना खाते हैं, दगड़ अदगड़ खाना खाया, फट फट, तो क्या हुआ? खाना अंदर गया पेट में, खाने के साथ जो हवा है वो भी बंद हो गई, और आपके पेट में गैस बननी शुरू। समझ लो, पेट में अफारा आना शुरू। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि भैया खाना शांति से खाओ, बड़े आराम से खाओ, चबा चबा के खाओ। क्यों खाओ? वो बताता हूं। जैसे ही आप खाना आराम से चबा चबा के खाते हैं, तो वो जो नीचे सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, वो देख रहा होता है, अरे खाना आ गया, आ गया, आ गया, और उसने एंट्री दे दी उसको पेट के अंदर। राइट? अब उसको दिखा, अरे थोड़ा सा और आ रहा है, थोड़ा, अरे ये खोलना ही पड़ेगा। तो वो खोल के रखता है उसको कि भैया हाँ जी, आने दो, आने दो। अब बंद किया और फिर खोल दिया।
फिर आया, फिर बंद किया, फिर खोल दिया। तो क्या है कि जो अंदर पेट के अंदर वायु गई है खाने के साथ, उसको जगह मिल जाती है वापस जाने की। तो जैसे ही वो पेट दोबारा खुलता है, वो जो अंदर वायु गई है, हवा गई है, वो बाहर निकल जाती है, राइट? लेकिन जब हम खाना तेजी से खाते हैं तो वायु अंदर ही रह जाती है। क्यों? क्योंकि वो बंद हो गया तो हो गया, फिर वो खुलता नहीं दोबारा। तो जब हम खाना धीरे धीरे खाते हैं तो वो खुलता रहता है, ठीक है? और जब वो खुलता रहेगा बीच बीच में, तो वायु जो है, गैस जो है, वो बाहर होती रहती है। इसीलिए जब आप खाना वगैरह खा लेते हैं, अच्छी तरह से डकार मारते हैं, तो समझ लो कि भैया अंदर काम हो गया, राइट? तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसीलिए आज से खाना चबा चबा के खाइए, टाइम लगा के खाइए यार। सारी जिंदगी भागते हैं पता है किस लिए? ये 2 बढ़िया से निवाले आराम से खाने के लिए। जब हम लैपटॉप, मोबाइल, टीवी के साथ हफड़ धड़फड़ खा रहे हैं, बर्गर चलते हुए खा रहे हैं, और वो आजकल तो ट्रेंड बन गया, कॉफी पी रहे हैं, लिक्विड है ना, वो भी चलते चलते घटरटर करके पी लिया, सब गैस ही बना रहे हैं। अच्छा, लिक्विड में भी बता देता हूं, ये दूसरा कारण है, लिक्विड से ज्यादा आ गया। पानी पियो, चाहे आप शरबत, चाहे आप कुछ भी लिक्विड ले रहे हैं, आप चाहे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, कोल्ड कॉफी पी रहे हैं, तो जब आप गट 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 करके पीते हैं ना, तो वही सेम चीज हो जाती है। जैसे ही वो सेम चीज होगी, दिक्कत आएगी ही आएगी। इसीलिए वो भी आप लिक्विड भी जो पिए, बड़े आराम आराम से पिए। जिनको बहुत गैस बनती है, पेट में अफारा बनता है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहती है, तो एक प्रोडक्ट रेडीमेड भी बता देता हूं। उसमें आप मैदा साफ इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत आसान है, मैं कहता हूं, वो 1 चम्मच रात को सोते समय ले लो, जिंदगी के नजारे दिखाएगा 24 घंटे के अंदर। अदरवाइज बहुत पुरानी प्रॉब्लम होगी 3 से 4 दिन में, राइट? अच्छा, आपको अब होम रेमेडी भी बताता हूं। होम रेमेडी सुनिए। होम रेमेडी में एक बाजार से ले आइए छोटी हरड़, छोटी हरड़ जिसको जंगी हरड़ भी कहते हैं, बाजार से ले आइए। सपोज 50 ग्राम ले आए, साफ सुथरी एकदम ले आइएगा, और उसको अच्छी तरह से धो के, साफ करके, कपड़े से पोंछ के, साफ कपड़े से, और एक डिब्बी में रख लीजिए। खाना खाया और उसके बाद उसको चबाया, मुंह में चूस लिया, 15 से 20 मिनट के अंदर वो सारी जो हरड़ है, छोटी हरड़, वो नरम पड़ जाएगी, राइट? और उसको चबा के खा लीजिए, ऊपर से पानी गुनगुना पी लीजिए। ऐसे ही शाम को भी 2-3 दिन के बाद आपको महसूस हो जाएगा कि कॉन्स्टिपेशन भी ठीक है, पेट में गैस बिल्कुल नहीं बन रही। पेट में गैस तो पहले घंटे में पता लगेगा आपको कि क्या कमाल चीज दिखाई है, राइट? फिर इसको रेगुलर नहीं लेना, जब जरूरत पड़े तब ले लिया। अदरवाइज ये 3 से 4 दिन में ठीक। ज्यादा देर लेनी पड़े, मान लो हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन ऐसे लेनी पड़े, तो साथ में थोड़ा सा दूध या घी जैसी चीज जरूर खाइए, क्योंकि ये खुश्की करती है पेट में। तो जब ये ज्यादा आंतों में खुश्की करेगी, तब भी तकलीफ बनती है। तो इसलिए थोड़ा बहुत दूध या घी, मक्खन, मलाई, कुछ ना कुछ ऐसी तरावट वाली चीज जरूर लीजिएगा, राइट? हरड़ की खूबसूरती क्या होती है कि अगर आप इसको खाना खाने के बाद खाएंगे ना, तो ये अग्नि को बढ़ाती है, राइट? और अगर आप इसको पीस के खाएंगे, पाउडर बना के, तो ये दस्त लगाती है। और अगर आप इसको उबाल के खाएंगे, तो ये उसी दस्त को बंद भी कर देती है, राइट? और अगर आप हरड़ को चूस चूस के, जैसे मैंने अभी बताया, तो ये भूख बढ़ाएगी आपकी। जब खाना खाने के बाद देते हैं, तो अग्नि बढ़ा देगी, भूख बढ़ाएगी, ठीक है? पाचन शक्ति को दुरुस्त करेगी। इसके ये बहुत बहुत सारे बेनिफिट हैं, और इसको लेने के तरीके भी अलग हैं, राइट? तो इस तरीके से आप अगर हरड़ का इस्तेमाल करेंगे, तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और जो मैंने आपको रेडीमेड उपाय भी बताया, मैदा साफ
का आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर समय की तकलीफ है या फिर तकलीफ बहुत पुरानी हो चुकी है, वो तो आपको एकदम पहले 2-3 दिन में ही अपना रिजल्ट दिखा देगा। जबरदस्त, राइट? और इसके अलावा खाना खाते हुए टीवी, मोबाइल, लैपटॉप का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। थोड़ा बहुत व्यायाम जरूर करें। और खाना, मेरे कहने से आपने जिस दिन चबा चबा के खाना शुरू कर दिया और पानी आराम आराम से पीना शुरू कर दिया, मैं ये नहीं कहता सिप सिप करके पियो, चाय की तरह पियो, नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है। बंदे को इतनी प्यास लगी हो तो बंदा सिप नहीं करेगा। बंदा कहेगा भाड़ में जाओ, मैं तो पूरा ही पीऊंगा। ऐसे नहीं, आप मारो ना घूंट, पूरा मारो, एक घूंट मार लिया, थोड़ा सा 1-1 सेकंड का बीच में गैप दे दो। चाय लेकिन घूंट घूंट मार के और उसको पी लो, ठीक है? सिप सिप करने की कोई जरूरत नहीं। और खाना और पीना बिल्कुल इसी तरीके से रखिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी खाना जो है वो हमेशा भूख से कम खाएं। ओवर ईटिंग कभी ना करें। जिनकी अग्नि मंद है वो छोटी हट का इस्तेमाल करेंगे तो अग्नि जो है वो प्रदीप्त होनी शुरू हो जाएगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी, राइट? और जो को ऐसा लगता है कि भाई ओवर ईटर है, खाना खाए बगैर रह नहीं सकते, पूरा पूरा ही खा लो यार, कम नहीं खा सकते तो पूरा पूरा खा लो, लेकिन खाना यहां तक जब तक आ जाए ऐसे मत खाओ, ठीक है? जब तक आप ये आदत नहीं सुधारोगे पेट की गैस कभी ठीक नहीं होएगी। इस बात का ध्यान रखो। उम्मीद करता हूं कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और हां दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो इस वीडियो को आगे पूरा जरूर देखें, क्योंकि क्या पता कौन कौन सी वीडियो आपको गंभीर बीमारियों से बचाने में मदद कर सकता है। दोस्तों, एक सवाल हमेशा मुझसे पूछा जाता है कि फैटी लिवर की समस्या है तो हमें काइंडली ये बता दीजिए कि कौन से फ्रूट्स और कौन सी वेजिटेबल्स सबसे बेस्ट है जो ताकत रखती हो फैटी लिवर को ठीक करने में। आज का वीडियो इसी मुद्दे के ऊपर है और शानदार फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको मैं बताऊंगा। हां, एक ऐसा जूस बनाना सिखाऊंगा जो फैटी लिवर के लिए वाकई काम करता है, जबरदस्त काम करता है, राइट? और साथ में फ्रूट्स बताऊंगा। आपको 5-6 फ्रूट्स बताऊंगा। आपको ऐसे फ्रूट्स बताऊंगा कि जिस दिन से खाना शुरू करेंगे ना, वो अपना असर पहले दिन से करना शुरू कर देगा, राइट? और कुछ ही दिनों बाद आप खुद महसूस करेंगे कि यस, बात बननी शुरू हो गई है, राइट? तो क्या क्या उन फ्रूट्स में है, कौन कौन से फ्रूट्स हैं, कैसे काम करते हैं और उनके अंदर क्या पाया जाता है, और वो कौन सा ऐसा जबरदस्त जूस रेसिपी है, वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं, राइट? तो आखिर तक बने रहिएगा और अच्छे से इस वीडियो को देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं ये तमाम फ्रूट्स और जूस रेसिपी, राइट? चलिए, ऑल राइट। तो अगर फैटी लिवर की समस्या है या फैटी लिवर की समस्या नहीं है, तो सबसे पहली जो चीज बताने जा रहा हूं वो आप हमेशा ले सकते हैं, लेनी भी चाहिए। तमाम सिट्रस फ्रूट्स, जितने भी खट्टे फल हैं, उन सब में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। कौन कौन से? संतरा है, चाहे वो मौसमी है, चाहे वो नींबू है, चाहे वो अनानास है, जितने भी खट्टे फल हैं उनके अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब विटामिन सी है तो इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा, विटामिन सी है तो एंटीऑक्सीडेंट्स भी साथ में मौजूद रहेंगे, विटामिन सी है तो लिवर की जो गर्मी है ये उसको चूस लेगा और लिवर को करेगा ठंडा, राइट? डिटॉक्सिफाई करने में इतनी हेल्प करता है विटामिन सी की, मजा आ जाएगा आपके लिवर को, और लिवर आए दिन आपको थैंक यू बोलेगा कि आपने इतना जबरदस्त विटामिन सी अंदर भेजा, राइट? विटामिन सी वाकई बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक विटामिन सी है जो हमारे शरीर को हर रोग से लड़ने की ताकत देता है, राइट? तो इसलिए आपकी रूटीन में जब भी आपको मौसमी, संतरा, किन्नू, अनानास, नींबू पानी जब भी ऑप्शन के तौर पर कोई पूछे तो इंसेस कर दीजिए,
फैटी लिवर की प्रॉब्लम नहीं है तो कभी नहीं होगी। अगर है तो ये अपना काम पहले दिन से जबरदस्त तरीके से करना शुरू कर देगा, राइट? तो पहली चीज हो गई खट्टे फल, ऑल सिट्रस फ्रूट्स, राइट? और वो फ्रूट्स के नाम भी बता दिए। दूसरा है एप्पल यानी सेब। एक सेब रोज खाओ, डॉक्टर को दूर भगाओ। बिल्कुल सही बात है ये, राइट? किसी दिन सेब के बारे में जिस दिन वीडियो बनाऊंगा ना, 15 मिनट के लिए तैयार रहना और वो चीजें बताऊंगा, खाली बेनिफिट ही बता दूंगा मैं आपको। कल से सेब खाना शुरू कर दोगे, चाहे वो 100 किलो हो जाए, 100 किलो हो जाए। आप जब जान जाओगे ना सेब को, आप कहोगे यार इतनी जबरदस्त चीज है। हमारे पुराने बुजुर्गों ने इसीलिए कहा एक सेब खाओ, रोज डॉक्टर को दूर दूर भगाओ, राइट? तो सेब क्यों फैटी लिवर के लिए बेस्ट है? क्योंकि फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा है, ठीक है? और ये जिस फ्रूट के अंदर या जिस चीज के अंदर फाइबर ज्यादा रहेगा वो फैटी लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत मदद करेगा। और जैसे ही लिवर डिटॉक्सिफाई होना शुरू हो जाएगा, आप अंदर से जो सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, लीवर के कारण जितने भी सिम्टम आ रहे हैं, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे। तो सेब में ये खूबसूरती है, इसलिए सेब का सेवन आपने जरूर करना है हर रोज। चाहे सुबह खाली पेट ले ले, चाहे दोपहर को ले ले, जब भी ले ले। खाना खाने से 1 घंटा पहले ले ले, ज्यादा अच्छा रहेगा। सेब खाने में जब भी खाना है तो पूरा चक मार के खाना है। चक मीन्स पूरी बाइट करनी है आपने, राइट? पंजाबी में चक बोल देते हैं कि चक मार के खाना है, और वैसे आम भाषा में हम कहते हैं बाइट करके खाना है, इंग्लिश भाषा में, राइट? तो बाइट करके खाइए उसको। और अगर सेब का जूस पी लिया, जिंदगी बदल जाएगी। और एक और मजेदार बात बताता हूं, मैंने कुछ दिन पहले ना सेब की पेटी लेके आया, हिमाचल गया हुआ था। सेब मैंने खरीदा, इतना मीठा, मैंने आते ही उसका सेब का छिलका जरूर छील लिया। आजकल वो वैक्स वगैरह लगाते हैं तो बड़ा काम खराब है। छिलका छील के मैंने उसका निकाला जूस। सच मानना, जिंदगी में अगर अमृत पिया तो मैंने वैसा मतलब, वो अमृत के समान था। मुझे लगता है कि अगर अमृत होगा तो वो होगा। तो कभी मीठा सेब आ जाए ना, उसका जूस निकाल लेना, जिंदगी के नजारे आ जाएंगे जिंदगी के। और वो जूस तो और भी बेहतर काम करता है, इसलिए सेब को अपनी डाइट में शामिल करें। जिनको फैटी लिवर है, फाइबर जाना चाहिए, राइट? आजकल ऐसे जूसर आते हैं जो डायरेक्ट आप सेब डालेंगे, फाइबर साथ में भेजेगा, ठीक है? तो उसको ज्यादा छाना छाना नहीं, फिल्टर करके दो। जितना फाइबर जा रहा है साथ में वो पी लो, राइट? चलो 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज है पपीता, पपाया, ठीक है? पपीता के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स और विटामिन्स पाए जाते हैं। और पपीता ना लिवर में, फैटी लिवर में तो बेहतरीन काम करता ही है। ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए भी बहुत अच्छा है। और खूबसूरती यह है कि फैटी लिवर की जब समस्या आती है, बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन होनी शुरू हो जाती है। ये कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक कर देगा। मल जो है ना अटका हुआ, उसको खोज के बाहर निकालता है। हमारे टाइम में पपीते आते थे फीके, और हमारे दादाजी, मुझे आज भी याद है, या फादर साहब हमारे, जब भी पपीता लाते थे तो बोलते थे मेडिसिन के तौर पर खाओ। लेकिन खाओ, आजकल तो डिस्को पपीता आ गया, बॉबी पपीता आ गया, ऐसे ऐसे पपीते आ गए हैं, मीठे पपीते, कि खाने में मजा आ जाता है। और इसको सुबह में खाना, आप खाली पेट में नहीं खा सकते, तो खाना खाने से घंटा पहले जब मर्जी खा लो। ये पेट की सफाई करेगा, डाइजेशन अच्छा रखेगा। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये लिवर के ऊपर जो लोड है, उस लोड को कम कर देता है। और जब लोड लिवर का कम होना शुरू हो जाता है, लिवर की जो वर्किंग है वो एनहांस कर देता है।
लिवर को ऐसे लगता है, हाँ भैया, अब मैं थोड़ा सा काबिल बन रहा हूं। अब मैं मेरे काम जो है ना, वो धीरे धीरे मैं अब अपने करने शुरू कर दूंगा। जब आप पपाया अंदर भेजेंगे, इतनी जबरदस्त और पावरफुल चीज है, ताकत है इसके अंदर। लिवर को जो सक्षम बनाने की, काम अपनी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ाने की, उसके अंदर ताकत है। तो पपैया जरूर इस्तेमाल करें, राइट? अच्छा, चौथी चीज सुनिए। चौथी चीज है किवी। किवी के बारे में बहुत सारी बातें तो नहीं है, लेकिन किवी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। और जब भी कभी डेंगू फैलता है और प्लेटलेट्स कम होते हैं, तो सबसे पहले क्या कहते हैं? कीवी खाओ। कीवी तो इम्यून सिस्टम को बड़ा जबरदस्त बूस्ट करती है। विटामिन सी पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो लिवर है ना, लिवर बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर देता है। और इम्यून सिस्टम जब बूस्ट हो जाता है, तो रोगों से लड़ने की ताकत भी आ जाती है, राइट? तो अगर फैटी लिवर की समस्या है, कभी कोई और ऑप्शन नहीं मिला, कीवी का ऑप्शन है, तो जरूर उसको खाइए। बेहतरीन काम करेगी। पकी हुई कीवी खाना, ध्यान रखना, राइट? नेक्स्ट है बेरीज, राइट? बेरीज में चाहे वो ब्लैकबेरीज आ जाए, चाहे वो स्ट्रॉबेरीज आ जाए, या रसबेरी आ जाए, ये तीनों एक ही बराबर है। इन तीनों में से जो आपको मिल जाए, उसका आप इस्तेमाल कर लीजिए। एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में मिलेंगे, विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलेगा, लीवर की जो वर्किंग है उसको ऑप्टिमाइज करता है। और इसके अंदर विटामिन सी, विटामिन ए, पोटेशियम, आयरन, मैं कहता हूं दुनिया भर के विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से अगर हाई ब्लड प्रेशर भी होगा ना, ये उसको भी कंट्रोल करने में बड़ी जबरदस्त मदद करता है। तो इसलिए अगर फैटी लिवर की समस्या है, स्ट्रॉबेरीज या रास्पबेरी या ब्लैकबेरीज, ब्लूबेरीज, इन सब में से किसी का भी इस्तेमाल अगर करेंगे, आपको डेफिनेटली बहुत जबरदस्त मदद मिलेगी, राइट? तो स्ट्रॉबेरीज को या बाकी की बेरीज को अपनी डाइट में शुमार करना शुरू कर दीजिए। आखिरी जो 6th नंबर पर है, वो है ग्रेप फ्रूट, यानी अंगूर। ग्रेप्स ठीक है, अंगूर तो एक ऐसी चीज है जो पूरे सिस्टम को डिटॉक्स करने में आपकी मदद करता है, पूरे सिस्टम को ओवल कर देता है। इसके अंदर मैं कहता हूं कैल्शियम, नाइटमेयर, पोटेशियम और आयरन, हर चीज मौजूद है। इतनी चीजें मौजूद है कि कुछ दिन अगर कोई बंदा अंगूर का जूस भी पी ले तो कमाल हो जाएगी। अंगूर खा ही ले। एक टाइम में भी अंगूर इतने सारे खाना शुरू कर दे, अच्छी तरह धो के, और फिर आप कमाल देखिए। बुजुर्गों के लिए इतनी जबरदस्त चीज है, जिनको अल्जाइमर की, पार्किंसन की तकलीफ है, उनके लिए अंगूर बेहतरीन है, क्योंकि इसके अंदर एक खास तरह का एलिमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं रेस्वेराट्रोल। ठीक है, रेस्वेराट्रोल जो है वो बुजुर्गों के लिए बेहतरीन चीज है। ये तो एक तरह से जवानी को वापस लाने वाला तरीका है, वो आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको फैटी लिवर है तो अंगूर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, राइट? अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि जी समय की समस्या रहती है तो क्या करें? अगर किसी को समय की समस्या रहती है तो मैं आपको एक प्रोडक्ट बता देता हूं। आप वो ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, आप मार्केट से भी। अगर मार्केट से ना मिले, ऑनलाइन तो इजीली अवेलेबल है। उसका नाम है लिवर वॉश। फैटी लिवर के लिए बेहतरीन काम करेगा और मदद करेगा आपकी कंप्लीट फैटी लिवर को ठीक करने में। और अगर आपने कहीं इस प्रोडक्ट के साथ, लिवर वॉश के साथ अगर आपने इसका इस्तेमाल कर लिया, इन फ्रूट्स का जिंदगी बदल देगा। और महीने बाद जब रिपोर्ट आएगी, आप अपने आप बताओगे। आपको एक चीज बताता हूं, इसको कड़ा बना के पीना पड़ता है और कड़वा बहुत होता है, सच में कड़वा। लेकिन ये कड़वाहट जिंदगी में मिठास घोल देती है। जब बंदा कहता है जी मैं अब ठीक, एक बार कड़वा जरूर पिया लेकिन। और हर कड़वी चीज जो है वो हमेशा जिंदगी में मिठास लाने का काम करती है, हमेशा याद रखना, राइट? तो लिवर वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब बारी है उस जूस रेसिपी की।
इस जूस रेसिपी में आपको 3 चीजें चाहिए। पहली चीज जो जबरदस्त काम करेगी, जो मेन आइटम है, वो है चुकंदर। ठीक है, आपने एक चुकंदर लेनी है और एक आपको लेना है खीरा। ठीक। और तीसरी आइटम लेनी है नींबू। बीटरूट का जूस निकाल लीजिए, फिर खीरे का जूस निकाल लीजिए और उसमें एक नींबू, बिल्कुल पका हुआ पीला नींबू, वो बड़ा नींबू, वो आप अच्छी तरह, बड़ा मतलब इतना बड़ा भी नहीं, मतलब नॉर्मल साइज में, अच्छा बड़ा, कोई बहुत छोटा नींबू ना ले आना, वो आप इसमें निचोड़ लीजिए। ये जूस को अच्छी तरह से हिला के, मिक्स करके और पी जाइए। कभी भी पिया जा सकता है। आप सुबह में खाली पेट पी लीजिए, खाना खाने से 1.5 घंटे बाद पी लीजिए, दोपहर को खाना खाने से 1 घंटा पहले पी लीजिए, या दोपहर को खाना खाने के 2 घंटे बाद पी सकते हैं। शाम को मत पीजिए, सुबह और दोपहर को कोशिश कीजिए। शाम को पीना हो तो 5 मिनट का टाइम, राइट? तो ये जूस का अगर आप इस्तेमाल करेंगे, ये वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं फिर चुकंदर के बेनिफिट बताने शुरू कर दूंगा और फिर लंबा हो जाएगा। मैं पहले ही देख रहा हूं, हो गए 7 मिनट से ज्यादा, राइट? तो ये जो है, ये आपको बहुत बेहतरीन काम करेगा। आप इसको अपने इसमें शुमार कीजिए, अपनी लाइफस्टाइल में। ये डेफिनेटली काम करेगा। और उम्मीद करता हूं कि जितने लोग मुझसे पूछते थे कि कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए और क्या बेस्ट रहेगा फैटी लिवर के लिए, वो। और हाँ दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो इस वीडियो को आगे पूरा जरूर देखें, क्योंकि क्या पता कौन सी वीडियो आपको गंभीर बीमारियों से बचाने में मदद कर सकती है। दोस्तों, क्या आपने कोई ऐसे पत्ते के बारे में जानते हो जो आज के समय में जो सभी लोगों की एक ही परेशानी बन गया है? वो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत क्या है? आइए जानते हैं एक बहुत ही अच्छी और स्वास्थ्यवर्धक कहानी के माध्यम से। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गुरु थे जिनका आश्रम जंगल में था। वहां वो अनेकों शिष्यों को शिक्षा देते थे। ये गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे और दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते और हर समस्या का समाधान लेकर जाते। उनके पास कितना भी बीमार व्यक्ति आता, वो उसे ऐसा इलाज बताते जिससे उसकी बीमारी जड़ से समाप्त हो जाती और वो पूर्ण स्वस्थ होकर आश्रम से लौटता। ऐसे ही एक दिन गुरु अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उनके पास एक युवक आया और उनसे बोला, गुरुदेव, मैं कुछ दिनों से बहुत थकात का महसूस कर रहा हूं। मुझसे किसी तरह का कोई कार्य नहीं हो पाता। मैं हमेशा चिंता और तनाव में डूबा रहता हूं। इसके अलावा मेरे शरीर में ना जाने कौन कौन सी बीमारियों ने जन्म ले लिया है। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। कृपया मेरी समस्या का समाधान करें और मुझे इन बीमारियों, थकान और कमजोरी से राहत दिलाएं। उस युवक की बात सुनकर गुरु ने उसकी ओर ध्यान से देखा और फिर बोले, बेटा, आज मैं तुम्हें एक ऐसे पेड़ के पत्ते के बारे में बताऊंगा जिसका अगर तुम 7 दिन तक लगातार सेवन करोगे तो तुम्हारी थकान, तनाव और बीमारियां जड़ से खत्म होने लगेंगी। गुरु की यह बात सुनकर युवक उत्सुकता से बोला, गुरुदेव, कृपया मुझे उसके बारे में विस्तार से बताइए ताकि मैं उसका सेवन करके हमेशा के लिए स्वस्थ रह सकूं। फिर गुरु ने युवक से कहा, बेटा, वो पत्ता है पान का पत्ता। ये दिखने में बहुत साधारण होता है और इसे आसानी से पाया जा सकता है, लेकिन इसके लाभ बहुत ही अद्भुत होते हैं। पान तो अक्सर लोग खाते हैं, लेकिन इसके असली लाभ के बारे में उन्हें पता नहीं होता। कई लोग तो पान के पत्ते का गलत तरीके से उपयोग करते हैं, जिससे उन्हें इसका सही लाभ नहीं मिल पाता। फिर इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, आज मैं तुम्हें पान के पत्ते का सही तरीका बताऊंगा और इसे किस विधि से प्रयोग में लाना है, इसके बारे में भी विस्तार से समझाऊंगा। इससे खाना तेजी से और अच्छी तरह पचने लगेगा और तुम्हें पेट हल्का हल्का महसूस होगा। फिर गुरु ने युवक से कहा, बेटा, पान के पत्ते का दूसरा बड़ा फायदा यह है
कि ये आपकी सर्दी और खांसी को जड़ से खत्म करने में मदद करता है। अगर तुम्हें बार बार खांसी, जुकाम या सर्दी की समस्या होती है, तो पान के पत्ते का नियमित उपयोग इस समस्या को समाप्त कर सकता है। पान के पत्ते में ऐसे यौगिक होते हैं जो फेफड़ों, साइनस और श्वास नली को साफ करते हैं। यह आपके फेफड़ों में जमा हुए गाढ़े बलगम को पतला करके बाहर निकाल देता है, जिससे सांस लेने में आराम मिलता है और खांसी से राहत मिलती है। गुरु ने आगे समझाया, पान का पत्ता सर्दी और खांसी के लिए एक प्राकृतिक उपाय है। यदि बच्चों को भी सर्दी, खांसी या छाती में बलगम जमने की समस्या हो, तो इसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसे में आपको क्या करना है? एक पान का पत्ता लें और उस पर थोड़ा सा घी या सरसों का तेल लगाएं। फिर उसे तवे पर हल्का सा गर्म कर लें। इसके बाद इसे बच्चों की छाती पर रखें। पान के पत्ते को गर्म करने से यह फेफड़ों में जमा हुए बलगम को बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे बच्चों को सांस लेने में आसानी होती है। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, जो अस्थमा के मरीज होते हैं, उनके लिए भी पान का पत्ता बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक ब्रोंकोडायलेटर्स प्रभाव होते हैं जो श्वास नली को खोलते हैं और सांस लेने में आसानी करते हैं। अस्थमा के दौरान अगर तुम पान के पत्ते को पानी में डालकर उसकी भांप लेते हो, तो इससे काफी आराम मिलता है। यह फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है और श्वास नली की सूजन को कम करता है। यदि तुम्हें रात में सांस लेने में परेशानी होती है, तो पान के पत्ते का जूस हल्का गर्म करके उसमें शहद मिलाकर पी लो। इससे काफी आराम मिलेगा। फिर गुरु ने युवक से कहा, बेटा, पान के पत्ते का तीसरा बड़ा फायदा यह है कि यह जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द में भी राहत देता है। यदि तुम्हें जोड़ों में दर्द या मांसपेशियों में दर्द होता है, चाहे वो गठिया की वजह से हो या किसी चोट की वजह से, तो इस पत्ते में मौजूद प्राकृतिक एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण सूजन को कम करते हैं और दर्द को भी समाप्त करते हैं। इसके लिए तुम पान के पत्ते का पेस्ट बना लो और उसे हल्का गर्म कर लो, क्योंकि इससे पान के पत्ते की क्षमता बढ़ जाती है। फिर इस पेस्ट को सीधे सूजन या दर्द वाले स्थान पर लगाकर छोड़ दो। इससे तुम्हें दर्द में काफी राहत मिलेगी। गुरु ने आगे कहा, बेटा, पान का पत्ता केवल जोड़ों के दर्द में ही नहीं, बल्कि सिर दर्द और माइग्रेन में भी बहुत लाभकारी है। अगर तुम्हें माइग्रेन की समस्या है या तनाव के कारण सिर दर्द होता है, तो इसका समाधान यह है कि पान के पत्ते का पेस्ट बनाकर उसे माथे पर लगाओ। यह तुरंत ही सिर दर्द को खत्म करता है और सुकून देता है, जिससे तुम्हें अच्छी नींद आती है। गुरु ने युवक को और जानकारी देते हुए कहा, यदि तुम्हें मांसपेशियों में जकड़न रहती है, तो पान के पत्ते का पेस्ट बनाकर उसे हल्का गर्म कर जकड़न वाले स्थान पर लगाओ। इसके बाद हल्की मसाज कर लो। ऐसा करने से मांसपेशियों की जकड़न दूर हो जाएगी और तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, अगर तुम्हें कोई छोटी मोटी चोट लग जाए या गिरने से चोट आ जाए, तो पान का पत्ता एक पावरफुल एंटीसेप्टिक लोशन की तरह काम करता है। पान के पत्ते में एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो संक्रमण को रोकते हैं। तुम इसे अपने घावों पर भी लगा सकते हो, जिससे घाव जल्दी भर जाएंगे और संक्रमण का खतरा भी नहीं रहेगा। यदि तुम चाहो तो पान के पत्ते को पानी में उबालकर उस पानी से अपने घाव को धो सकते हो, जिससे घाव और भी जल्दी ठीक होंगे। फिर गुरु ने युवक से कहा, बेटा, इसके अलावा अगर तुम्हें स्किन इंफेक्शन है, जैसे दाग धब्बे, खुजली या पिंपल, तो पान के पत्ते का इस्तेमाल तुम्हारी त्वचा को साफ करने में मदद करेगा। यदि तुम्हें एक्ने या पिंपल की समस्या है, तो पान के पत्ते का रस निकालकर इसे रुई की मदद से पिंपल और एक्ने पर हल्के से लगाओ। इससे पिंपल ठीक हो जाएगी और एक्ने सूखने लगेगी। फिर युवक को समझाया, बेटा, पान का पत्ता वजन कम करने में भी सहायक होता है। यदि तुम्हें अपना वजन कम करना है, तो यह पत्ता एक प्राकृतिक औषधि के रूप में काम करेगा। यह मेटाबॉलिज्म को प्राकृतिक रूप से बूस्ट करता है, जिससे शरीर की कैलोरी बर्न करने की क्षमता बढ़ जाती है। पान का पत्ता शरीर के अंदर जमा हुए अतिरिक्त फैट को बर्न करता है,
जिससे धीरे धीरे वजन कम होने लगता है। गुरु ने फिर युवक से कहा, बेटा, अगर तुम अपने भोजन और व्यायाम के साथ साथ पान के पत्ते का रोजाना सेवन शुरू कर दो तो तुम्हारा वजन बहुत तेजी से कम होने लगेगा। पान का पत्ता एक और बड़ा फायदा यह देता है कि यह शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है। ये एक प्राकृतिक डिटॉक्सिफायर की तरह काम करता है, जिससे पेशाब ज्यादा आता है और शरीर के अंदर जमा हुआ अतिरिक्त पानी और हानिकारक तत्व बाहर निकल जाता है। इसके बाद गुरु ने उसे बताया, बेटा, इसके लिए तुम्हें एक ताजा पान का पत्ता लेना है, उसे 1 गिलास पानी में उबाल लेना है और फिर उस पानी को छानकर गुनगुना करके धीरे धीरे पी लेना है। यदि तुम ये 6 से 7 दिन तक लगातार करते हो तो शरीर से सारे विषैले तत्व बाहर निकल जाएंगे, जिससे शरीर साफ हो जाएगा और किडनी और लीवर भी स्वस्थ रहेंगे। फिर गुरु ने युवक से कहा, बेटा, पान के पत्ते का इस्तेमाल दांत और मुंह की सेहत के लिए भी किया जाता है। अगर तुम्हारे मुंह से बदबू आती है, मसूड़ों में सूजन है, दांतों में दर्द है या कीड़े लग गए हैं, तो पान का पत्ता इस समस्या का सरल और प्रभावी समाधान है। पान के पत्ते में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं, जिससे मुंह की बदबू दूर होती है और इंफेक्शन का खतरा कम हो जाता है। गुरु ने समझाया, इस पत्ते को चबाने से न केवल बदबू दूर होती है, बल्कि मसूड़ों से खून आना भी बंद हो जाता है और सूजन कम हो जाती है। पान के पत्ते में मौजूद एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज मसूड़ों को टाइट करती है, जिससे दांतों का हिलना रुक जाता है और मसूड़ों में दर्द भी समाप्त हो जाता है। फिर गुरु ने कहा, बेटा, पुराने समय में पान के पत्ते का इस्तेमाल एक प्राकृतिक टूथपेस्ट की तरह किया जाता था। उस जमाने में टूथपेस्ट नहीं होते थे, तो लोग अपने दांतों को साफ करने और मुंह की बदबू को दूर करने के लिए पान के पत्ते का उपयोग करते थे। यही कारण है कि उनके दांत 100 साल की उम्र में भी मजबूत बने रहते थे। गुरु ने युवक से कहा, बेटा, आजकल तो 15 साल की उम्र में ही दांतों से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। इसका मुख्य कारण है हमारे खान पान और गलत आदतें। पान के पत्ते में मौजूद यूजेनॉल शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसके अलावा पान का पत्ता आपके बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। पान के पत्ते का पेस्ट बनाकर अगर आप इसे अपने स्कैल्प पर लगाते हैं तो इससे डैंड्रफ दूर होता है। फिर गुरु ने समझाया, बेटा, देखा आपने पान का पत्ता कितना फायदेमंद है, लेकिन जो लोग पान के पत्ते पर चुना, सुपारी और तंबाकू लगाकर खाते हैं, उनके लिए यह फायदेमंद नहीं है। सुपारी, चुना और तंबाकू का लंबे समय तक इस्तेमाल करने से आपके मसूड़े, दांत, किडनी और पाचन तंत्र को गंभीर नुकसान उठाना पड़ सकता है। पान का पत्ता खुद में फायदेमंद है, लेकिन अगर आप उसमें तंबाकू, सुपारी और चुना डालते हैं तो ये फायदे की जगह नुकसान करेगा, क्योंकि ये पदार्थ आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। गुरु ने युवक को चेतावनी देते हुए कहा, इसलिए बेटा, आपको कभी भी पान में चुना, तंबाकू और सुपारी डालकर नहीं खाना चाहिए। इसके बाद गुरु ने पान के पत्ते का सही इस्तेमाल बताते हुए कहा, बेटा, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि पान के पत्ते का सही इस्तेमाल कैसे करना है। तुम्हें पान के पत्ते का जूस बनाना है। इसके लिए सबसे पहले 3 से 4 ताजे पान के पत्ते ले लो और उन्हें अच्छी तरह से धो लो। फिर एक बर्तन में 1 गिलास पानी डालकर उसमें वे पत्ते डाल दो। इसे गैस या चूल्हे पर रखकर 5 से 7 मिनट तक उबालो, ताकि सारे पोषक तत्व उस पानी में आ जाएं। जब पानी अच्छे से उबल जाए तो उसे छलनी या सूती कपड़े से छान लो और एक गिलास में निकाल लो। गुरु ने फिर कहा, बेटा, तुम चाहो तो इसमें स्वाद के लिए थोड़ा सा शहद या नींबू भी मिला सकते हो। इस पानी को गुनगुना ही पीना है। अगर तुम इसे रोजाना पीते हो तो तुम्हारा वजन कम होगा, पाचन तंत्र बेहतर होगा, खांसी जुकाम की शिकायत नहीं होगी और तुम्हारा पेट बिल्कुल साफ रहेगा। जब पेट साफ रहेगा तो शरीर में किसी भी तरह की बीमारी पनपने का मौका नहीं मिलेगा और तुम हमेशा स्वस्थ रहोगे। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा,
अगर तुम इसका रोजाना सेवन करो तो देखना, धीरे धीरे तुम्हारे शरीर से हर बीमारी खत्म हो जाएगी और तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। गुरु की बात सुनकर वो युवक बोला, गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज मुझे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इसके बाद वो युवक वहां से चला जाता है और गुरु अपने आश्रम में शिष्यों के साथ व्यस्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें। और हां दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो इस वीडियो को आगे पूरा जरूर देखिए, क्योंकि क्या पता कौन सी वीडियो आपको गंभीर बीमारियों से बचाने में मदद कर सकती है।